हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आशीष सिंह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को सीखा। हमने वहां पर यह सीखा कि किस तरीके से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन करने के बाद हाइड्रोकार्बन चेन की क्या करते हैं, यानी पैरेंट चेन की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के ही अनदर एग्जाम्पल्स को एक एक करके हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, जिससे कि आपके कहीं से भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाए तो उसका आईयूपीएसी नेम आप लिख सको। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं उनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। मतलब कि आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर वहाँ आईयूपीएसी है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उसकी आगे के ही एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के ही। जैसे बेटा हम यहाँ पे लेते हैं ईस्टर का, ठीक है, यानी कि नॉमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही आईयूपीएसी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको सभी को पता है कि मैंने यहाँ पे लेक्चर 5 में बेटा सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स को मैंने बताया हुआ है। उसको आप वहाँ पे देखोगे तो बहुत से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ ईस्टर का अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड के साथ OR। तो ये R क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं COOR, यानी एक साथ जो है आपको बिना बॉन्ड दिखाए हुए एक साथ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यानी कि ईस्टर का क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, इसमें ये जो R है ये तो आगे आ जाता है एल्किल फॉर्म में, जो भी आपके कार्बन नंबर होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है वर्ड रूट, यानी कि पैरेंट चेन आता है, और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, O8। किस फॉर्म में, सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में। ठीक है, अभी इसके रूल्स को और आगे बताएंगे। अगर मान लो अगर वहाँ पे और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी इसको प्रीफिक्स में लिखने की, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये OR को क्या कहेंगे, एल्कॉक्सी, जैसा कि ईथर में आपने समझा था। ठीक है, O का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, R का मतलब क्या हुआ, एल्किल। तो ऑक्सीजन का ऑक्सी ले लिया और एल्किल का एल्क ले लिया, तो क्या बन गया, एल्कॉक्सी। और ये बेटा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। CO को क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल। तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में, जरूरत पड़े तो उसको यूज करिए, नहीं तो मैक्सिमम आपका क्या यूज होगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। अब इसके लिखने का रूल क्या है, आईयूपीएसी रूल क्या है, देखिए आईयूपीएसी रूल लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर एक R यानी कि हाइड्रोकार्बन लगा रहे हैं जो इसका पैरेंट चेन बनाएगा, मतलब कि आपके वर्ड रूट बनाएगा। जिसको देखो फिर से बता रहे हैं, पहले तो आप वर्ड रूट देखते हैं, वर्ड रूट के बाद क्या देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, और वर्ड रूट के पहले हम देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। यानी कि आईयूपीएसी नेम लिखने का सीक्वेंस, ये तो फार्मूला हो गया। सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस होगा पहले नंबर पर वर्ड रूट, दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, और तीसरे नंबर पे प्राइमरी प्रीफिक्स वो साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, और चौथे नंबर पे बेटा इन दोनों को देखते हैं, मतलब उसके क्या सेकेंडरी सफिक्स है और क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लेके चलेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो ऑक्सीजन के साथ R लगा हुआ है, यानी एल्काइल लगा है, उसको आगे लिखेंगे आप। तो किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्किल। एल का मतलब कार्बन नंबर, जैसे आप देखो बेटा कई बार बता चुके हैं, अगर एल यहाँ एक कार्बन का है तो इसे कहते हैं मेथ।
अगर 2 कार्बन का है तो क्या लिखते हैं एथ, 3 कार्बन का है तो क्या लिखते हैं प्रॉप। ठीक है, ये एल्क होता है, कार्बन नंबर को बताता है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वाईएल जोड़ना पड़ेगा। वाईएल मतलब इसकी एक वैलेंसी फ्री है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारा एल्क होता है, कई बार बता चुके हैं। और यही एल्क हमारा क्या बनाता है, पैरेंट चेन भी बनाता है। तो क्या होगा, एल्काइल प्लस उसके बाद ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन। पैरेंट चेन मतलब एल्क के फॉर्म में लिख रहे हैं, जो भी कार्बन नंबर होगा वो एल्क हो जाएगा। अगर इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब इस एल्किल तो लिख दिया, अब हमारा क्या लिखना है, ओएट। तो ओएट का ये जो ओ है ये क्या है, वॉवेल्स में है। किसमें है बेटा, वॉवेल्स में। तो वॉवेल्स में है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ई को हटाना पड़ेगा और ओएट को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं लिखना है। तो कंप्लीट नेम क्या बन जाएगा, एल्किल। ठीक है, थोड़ा सा गैप करना पड़ेगा, एल्केनोएट। ठीक है, चलो स्मॉल भी लिख दिया, एल्केन ओएट। ठीक है, एल्किल एल्केनोएट, ये इसका रूल हो गया। थोड़ा सा इसके इस वाले आर के और ये वर्ड रूट जो लिखा हुआ है पैरेंट चेन के बीच थोड़ा सा गैप करिए। ठीक है, थोड़ा अलग करते हुए आप इसको चाहे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, जो कि इसको अलग ही किया है मैंने। ठीक है, तो एल्किल एल्केनोएट, तो ये पैरेंट चेन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये रूल बनेगा। तो चलिए इसके और एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्मॉल भी लिख सकते हो बेटा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आईयूपीएसी ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, आप यहाँ पे इसको स्मॉल में लिख सकते हैं। ठीक है, एल्केन को, पैरेंट चेन को। तो इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखो एग्जाम्पल्स को मिटा देता हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ, सब लोग नोट डाउन कर लिया करिए, सब लोग नोट डाउन कर लिया करिए सारी चीज़ों को। तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल सा लिखा, यहाँ आर को एच ले लिया है, आर को क्या लिया है, एच। तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो ऑक्सीजन के साथ जो एल के जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आगे लेंगे। ये क्या है, कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का। 1 कार्बन का तो क्या बन जाएगा, मेथाइल बन जाएगा। तो आप इसको आगे लिख दीजिए, मेथाइल। फिर उसके बाद पैरेंट चेन, पैरेंट चेन मतलब एल के फॉर्म में लिखेंगे। तो कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मेथ। अगर 1 ही कार्बन है तो सैचुरेटेड ही होगा, उसका जो भी है आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, तो 1 ही कार्बन है तो क्या होगा, एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ई को हटाया है और क्या जोड़ दिया है, ओएट। देख लो, एल्किल एल्केनोएट मतलब मेथाइल मेथेनोएट। एल्किल मतलब ये CH3 है, एल का मतलब 1 कार्बन की चेन है मतलब मेथ, और यहाँ सैचुरेटेड ही होगा, 1 कार्बन है तो एन। तो क्या लग गया उसके बाद इसका सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या लग गया बेटा, ओएट। यहाँ लिखा ना ये ओएट, ये ओएट। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, बिल्कुल रूल पे रहिएगा। तो इसके एथाइल को, यानी 2 कार्बन का है तो एथाइल ही होगा, तो आगे लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, एथाइल। और ये कितने कार्बन की चेन हो गई, उसके बाद जो लिखेंगे 3 कार्बन की। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही है। तो प्रोप एन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, एन OH। क्या बन गया, एथाइल प्रोपेन OH। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। थोड़ा और फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड करते हैं। इसमें और भी जो फंक्शनल ग्रुप हैं, चूँकि पॉलीफंक्शनल के एग्जाम्पल्स को समझ रहे हैं हम लोग, तो इसमें और फंक्शनल ग्रुप को इसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या नाम होगा, देखिए CH3 CH जोड़ दिया हमने, CH डबल बॉन्ड भी जोड़ दिया, चलो CH, और क्या जोड़ना चाहोगे, चलो ब्रोमीन भी जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O, और O यहाँ क्या जोड़ना चाहोगे, यहाँ पे जोड़ दिया, चलो CH2 CH3, ये कर दिया। आप और भी लगा सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये हमारा एस्टर है, यहाँ पे ये एस्टर के रूप में इसकी क्या हुई, पहचान हुई। तो अगर हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के जो लिखेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे, उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। जब उसका प्रायोरिटी सीक्वेंस देखेंगे तो ये जो एस्टर है इन सबसे ज़्यादा आता है, इनकी प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा आती है। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ब्रोमीन है,
OH है, डबल बॉन्ड है और ये एस्टर है। तो इन सब में एस्टर को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है और ये एस्टर का जो कार्बन है ये आपके क्या है, आपका ये पैरेंट चेन में क्या होगा बेटा, इंक्लूड होगा। तो पैरेंट चेन में इसके भी कार्बन को काउंट करेंगे, मतलब कि एक तरीके का ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को भी पैरेंट चेन में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और नंबर हमेशा ये चूंकि प्रायोरिटी ज़्यादा है तो नंबरिंग हमेशा इसी से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 क्योंकि प्रायोरिटी में ही ज़्यादा आते हैं तो नंबरिंग हमेशा यहीं से करेंगे। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। ये तो हमारा आगे आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है ये एल्किल, ये तो आगे आ गया, किस फॉर्म में आ गया, एथाइल फॉर्म में। ठीक है, अब बाकी जो बचे हैं उनको नंबरिंग यानी उनको लोकेंट देते हुए उसका IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डैश कर देंगे क्योंकि नंबर आएगा, नंबर और ये जो भी आपके लेटर आएंगे उनके भी डैश लगता है। तो चलिए अल्फ़ाबेटिकल इसको अरेंज करिए, चूंकि प्रीफिक्स में ही है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में है तो अल्फ़ाबेटिकल लेके चलेंगे। तो पहले ब्रोमो फिर हाइड्रोक्सी, चूंकि OH है, अल्कोहल है, अल्कोहल का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अगर इसको सफिक्स में लिखेंगे तो ऑल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हमारा एस्टर है तो इसीलिए इन सबको हमें प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ढंग से सीखा है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 ब्रोमो फिर 5 हाइड्रोक्सी, 5 नंबर पे है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6, तो क्या लिख देंगे, हेक्स। कहीं डबल बॉन्ड है, यस है, तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड की स्टार्ट हो रही है तो डैश करिए, क्या लिखिए, 3 इन। और हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईस्टर है, तो ईस्टर के लिए हमें ई हटाना पड़ेगा। और 108 ये लिख दीजिए। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, आप चाहो तो 1 मत लिखिए, इसी को जोड़ के लिख दीजिए। मतलब ऐसे देखिए, इन OH ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पर, आप 1 ना लगाओ तब भी काम, क्योंकि आपका ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ये आपके चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में आएगा, मतलब कि इसका कार्बन जो होगा पहले नंबर से काउंट होगा। ठीक है, इसीलिए 1 लिखो या ना लिखो ये हमेशा नंबर 1 पे ही रहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में है ये। तो इस तरीके से हम इसके क्या करते हैं बेटा, IUPAC नेम करते हैं। अगर देखो, अगर यहाँ पर और सॉल्ट बनाएं, इनऑर्गेनिक आयंस को जोड़कर कोई सॉल्ट बनाते हैं, मतलब जहाँ एल्काइल है इस एल्काइल की जगह पर हम कोई सोडियम पोटेशियम लेके चलेंगे तो OH लगेगा, रूल वही रहेगा, ये भी आगे आएगा। जैसे देखो, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का केस अगर लेके चले, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे देखिए HC डबल बॉन्ड O और ये Na, ठीक है, ये लगा हुआ है, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलता है HCOONA, मिलता है ना बेटा इस तरह से। तो करना क्या है, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से आगे लिख लीजिए। क्या है ये, सोडियम, बाकी रूल वही है, एक कार्बन तो मेथ। ठीक है, चूंकि एस्टर का डेरिवेटिव है भाई, यहाँ पे एल्काइल था ना, R था ना, उसके जगह पे आपने मेटल लगा दिया सोडियम, तो OH लिखा जाएगा, मेथेन OH, तो क्या नाम हो गया, सोडियम मेथेन OH। चलो ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिलता है बेटा, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना, CH3COOK। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको आगे कर दीजिए, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ मेटल है, जैसे यहाँ एल्काइल था तो आगे लिखते थे, इसको भी आगे लिख देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम कितने कार्बन की चेन होगी, ये 2 कार्बन की, ये 2 कार्बन की चेन है, तो 8 सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, N और OH, क्योंकि ये एस्टर के क्या हैं, ईस्टर के ही डेरिवेटिव होते हैं जब ये मेटल फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ गया। तो ईस्टर का इस तरीके से IUPAC नेम लिखेंगे, इसमें जैसा भी नाम दिया जाए रूल यही लगेगा। अब आप लोग जम के जो है अब एग्जाम्पल लगाइए, आपको मज़ा आएगा। और दिक्कत होती है तो आशीष सिंह यहाँ है, आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करेगा, तुरंत कमेंट करिएगा, आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो और इसके बारे में और बताते हैं, एस्टर के बारे में और बताते हैं। अगर यही एस्टर हमारा साइक्लिक हो गया तो क्या होगा, मतलब ये तो ओपन चेन है, ये तो ओपन चेन में है। अगर ये एस्टर इस तरीके से है,
इस तरीके से। अगर इस R की जगह पर ये कोई साइक्लिक ग्रुप जुड़ गया, जैसे ये देखो, इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम यहाँ बता रहे हैं, ये देखो ये जुड़ गया, मतलब कि ये साइक्लिक रिंग में आ गया, मतलब कि एक रिंग स्ट्रक्चर में बन गया। तो यहाँ 1 2 या तो जितने भी वर्टिसेस दिखते हैं वो क्या है, कार्बन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बेटा फिर से बता रहा हूँ आपको, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन केवल हम बॉन्ड दिखाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, हिडन होता है। जहाँ वर्टिसेस दिखेगा हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है। और हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए होता ही है। ठीक, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 तो बॉन्ड में दिख रहा है, बचा 2, तो वही 2 क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बता चुके हैं। अगर एस्टर साइक्लिक फॉर्म में है, अगर एस्टर साइक्लिक है, साइक्लिक एस्टर है, देखो बेटा साइक्लिक एस्टर है, तो उसको हम कहते हैं लैक्टोन। क्या कहते हैं, लैक्टोन। इस बात को याद रखिएगा। ऐसे ही आगे बताएंगे आपको, साइक्लिक एमाइड हो जाए, ऐसे देखो साइक्लिक एमाइड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप CONH2, यही होता है ना। तो इसका एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा। तो अगर ये हमारा साइक्लिक हो जाए इस तरीके से, देखिए ये साइक्लिक हो गया, तो इसे कहते हैं लैक्टम। क्या कहते हैं बेटा, लैक्टम। तो लैक्टम किसके लिए, एमाइड के लिए, साइक्लिक एमाइड। और लैक्टोन किसके लिए, साइक्लिक एस्टर के लिए। तो जब हम साइक्लिक पढ़ाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको बताएंगे और वहाँ तो खूब जम के एग्जाम्पल लगाएंगे। अभी आप केवल यहाँ पे एस्टर का समझिए, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जब आपको ये आ जाए साइक्लिक में, तब इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे। तो उस केस में ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये भी हमारे इस साइक्लिक रिंग यानी साइक्लिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। यानी इस साइक्लिक जो हमारे कार्बन चेन हैं उनके साथ इस ऑक्सीजन को भी काउंट किया जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे आप, ऑक्सा। क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सा। क्या लिखेंगे, ऑक्सा। और ये किस में आएगा, प्रेफिक्स में आएगा, मतलब वर्ड के पहले आएगा। तो इसका IUPAC नेम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2, यानी इसका भी ऑक्सीजन इस साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, इंक्लूड होगा। इसके कार्बन चेन के साथ इसको भी हम क्या करेंगे, इस रिंग में इंक्लूड करेंगे। तो नंबरिंग तो देंगे ही, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एटम की या 6 मेंबर की क्या हो गई, साइक्लिक रिंग हो गई। 6 मेंबर मतलब कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो उसको मिला के पूरे 6 मेंबर के क्या हो गई, ये साइक्लिक रिंग हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका प्रीफिक्स इसका वर्ड रूट क्या बनाओगे, हेक्स बनाओगे। इसके आगे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा साइक्लो। देखो साइक्लो आ गया ना, जिसे लिखते ना रूट, यहाँ मिटा दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ही हमारा क्या है, साइक्लो है। कब, जब साइक्लिक कंपाउंड देखें। साइक्लो हेक्स सभी सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ठीक है, एन। अब यहाँ पे CO के लिए आप वही कीटोन जो लिखते हैं वही लिखेंगे, ओन, साइक्लोहेक्सेनोन। और 2 का ये 2 जो पोजीशन है, ये जो 2 लोकेंट है, ये 2 लोकेंट जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सा। 2 ऑक्सा, ये 2 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। तो ये कीटोन के फॉर्म में हो गया, और इसके साथ जो ये लगा हुआ ऑक्सीजन है उसके लिए हमने ऑक्सा दे दिया, ठीक है। तो यानी कि जब साइक्लिक आपका एस्टर हो तो उसका जो ऑक्सीजन है उस रिंग का क्या होगा, यानी उस साइक्लिक कंपाउंड का क्या होगा, पार्ट हो जाएगा। यानी वो भी उसके मेंबर में कार्बन के साथ क्या होंगे, काउंट होंगे। इस बात को याद रखिएगा, ये इसका IUPAC नेम ऐसे लिखेंगे। चलो एग्जाम्पल और देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एस्टर का कार्बन है यानी कार्बोनिल ग्रुप है, अगर किसी साइक्लिक के साथ अटैच हो जाए, साइक्लिक चेन के साथ अटैच हो जाए, तो उसका कैसे IUPAC नेम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने अभी क्या लिखा था बेटा, RCOOR, ठीक है, ये लिखा था। मतलब कि इस तरीके से इसको बॉन्ड फॉर्म में दिखा दीजिए, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉन्ड फॉर्म में देख लीजिए, ठीक है, OR। तो यहाँ पर ये जो R है ये ओपन चेन ना होकर ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक कोई हाइड्रोकार्बन हो जाए,
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी क्लोज चेन कंपाउंड हो जाए, क्लोज चेन कंपाउंड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को यानी कि ये CO और O को मिलाकर हम यहाँ पे नाम दे देंगे क्या, मेथेनोएट, मेथेनोएट। और बाकी इस R को एल्किल और इसको जो साइक्लिक है इसको साइक्लोएल्किल नाम दे देंगे। तो क्या रूल बन जाएगा, रूल बन जाएगा तो आगे आ जाएगा बेटा, ये तो आगे आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, एल्किल, और ये वाला जो R हमारा साइक्लिक है तो साइक्लो एल्किल, YL बढ़ाएंगे क्योंकि इसके एक वैलेंसी इस ईस्टर के C के साथ जुड़ी हुई है, कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है, एल्किल साइक्लोएल्किल, फिर क्या लिख देंगे, मेथेनोएट, मेथेनोएट, क्योंकि एक कार्बन है ये तो इसलिए यहाँ पर हमारा पैरेंट चेन एक कार्बन का है तो मेथेनोएट, और ईस्टर है तो OH लगा है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये देखिए ये एग्जाम्पल OCH3, देखिए अब यहाँ ओपन चेन नहीं है, जो इसके प्रीवियस एग्जाम्पल लेके चले थे यहाँ क्या था, ये ओपन चेन था, ये जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये देखिए ये ओपन चेन था, अभी ओपन चेन ना होकर क्या हो गया बेटा, साइक्लिक चेन। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, केवल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको कार्बन क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यानी कि जो वर्टिसेस दिखते हैं, जो वर्टिसेस आपको मिलेंगे वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा किसी भी बॉन्ड का वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ देखो टर्मिनल पॉइंट है कार्बन को, ठीक है, सीखते जाइए सारी चीज़, ये सब बता चुके, सब पुरानी चीज़ें हैं। तो क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लो प्रोपिल, तीन कार्बन की क्लोज चेन है, तीन कार्बन की यहाँ क्लोज चेन है तो क्या कर लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेल। और ये क्या है बेटा, मेथाइल ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, और ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, मेथेनोएट, क्योंकि एक कार्बन है और एस्टर है, मेथेनोएट, मेथेनोएट, ठीक है, मेथेनोएट, हर एक वर्ड का क्या है मीनिंग है ये। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, IUPAC ने जोड़ के लिख दीजिए, ये तो आगे कर दीजिए, इसको आगे कर दीजिए, मेथाइल को सबसे पहले मेथाइल, मेथाइल फिर साइक्लोप्रोपेल, नेक्स्ट मेथेनोएट, ठीक है, ये IUPAC का दिया हुआ नेम है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। साइक्लिक के केस में ऐसा करिएगा, बाकी अगर इसके साथ भी कोई साइड ग्रुप वगैरह जुड़े हैं तो हम इसकी नंबरिंग 1 2 3 से करके हम अपना लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा यहाँ OH जोड़ दिया, ठीक है, तो मान लो OH एक जुड़ा हुआ है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये लिख दिया, तो अब इसका क्या होगा IUPAC नेम, बिल्कुल मत घबराइए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, केवल बॉन्ड दिख रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। तो अब इसका IUPAC नेम लिखना, तो क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया हमारा, ये पूरा पोर्शन हमारा हो गया बेटा साइक्लिक, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें भी एक ग्रुप लगा हुआ है, जब इसमें भी एक ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी नंबरिंग यहाँ से कर दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। आप यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यानी कि जो कार्बन, यानी कि साइक्लिक का जो कार्बन डायरेक्ट एस्टर के CO के साथ जुड़ा हो, कार्बोनिल के साथ जुड़ा हो, उसके कार्बन जुड़ा हो, वहाँ पे उस साइक्लिक को हमेशा नंबर 1 देंगे, ठीक है, यानी उस साइक्लिक का कार्बन क्या होगा, वहाँ से नंबर 1 होगा, और बाकी उसकी नंबरिंग करके आप किसी फंक्शनल ग्रुप के लोकेंट उसकी पोजीशन को आप बता दीजिए। तो कैसे इसका होगा IUPAC नेम, देखिए ये तो हमारा 2 कार्बन का है, एथाइल है, इसको आगे लिख दो झम में से, आगे लिख दिया एथाइल, फिर डैश करेंगे, डैश करने के बाद हमारा देखो इसको ब्रेकम लिखना पड़ेगा बेटा, चूंकि साइक्लिक है ना, इसको ब्रेकम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, साइक्लिक, यहाँ पर डैश करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी,
जब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, इसको अलग करने के, क्योंकि हमारा एथाइल ये वाला अलग इसको आगे लिखा है। बाकी कोई जो अगर रिंग में अगर साइक्लिक चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी यानी कि इस पेंटेन के साइक्लिक पेंटेन के तीसरे कार्बन पर OH लगा हुआ है। 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन की चेन है, साइक्लिक चेन है, तो पेंट और वायल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, खुद एक आपका कोई क्या है ग्रुप बन चुका है, तो इसलिए वायल बढ़ाएंगे क्योंकि ये C के साथ जुड़ा हुआ है एस्टर के। फिर यहाँ पे लिखेंगे मेथेन OH, मेथेन OH, ठीक है। तो एथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटाइल मतलब कि उस साइक्लोपेंटेन, अच्छा साइक्लो नहीं लगा है क्या, ओहो सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है ना। चलो साफ साफ लिख दो, साफ लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे, साफ देखो एथाइल, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पर डैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लिक है ना, ये देखो इसका रूल बताया ना, साइक्लो पेंटिल बंद कर दीजिए। फिर मेथेन OH, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ साइक्लो छूट गया था, कोई बात नहीं, छूट गया तो आप लोगों ने और सीख लिया कि हाँ यहाँ पर गलती नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ईस्टर के केस में, साइक्लिक केस में इसको लेके चलेंगे। तो हम साइक्लो बेटा और पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसको वहाँ पे और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने बताया आपको, अगर रिंग में या फिर किसी ओपन चेन में ऑक्सीजन आ गया है ना, ऑक्सीजन आ गया तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सा लिखते हैं, ठीक है। इसका भी बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ऐसे ही अगर NH आ गया रिंग में या ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो उसके लिए एजा लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही सल्फर आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, बस आपको बने रहना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और जम के शेयर करना है और लोगों से भी करवाना है, क्योंकि आशीष सर आपको बेसिक से बेसिक चीज़ आपको इतना पढ़ा देगा कि IUPAC कहीं से भी कोई भी दे दे आपका नाम छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ईस्टर का केस का आप, आई होप ईस्टर का केस आपको अच्छे से समझ में आ गया। आइए और देखते हैं एनहाइड्राइड का केस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एनहाइड्राइड का IUPAC नेम देखेंगे, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही क्या होता है, वो डेरिवेटिव होते हैं। और हाँ, हमने अभी जो आपको यहाँ बताया कि लैक्टोन्स, ठीक है बेटा, और क्या बताया, लैक्टेम्स या लैक्टम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड जब पढ़ाएंगे, यानी साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेम बताएंगे। वहाँ पर हम लोग ऑक्सा, एजा, ठीक है, ये सब भी हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है। तो जब हम आगे साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ाएंगे तो और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा और खूब मज़ा आएगा इसमें आपको। तो चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड भी इसको कहते हैं। कौन सा बेटा, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ठीक, किसका, ये एनहाइड्राइड। देखिए यहाँ पर जो ये एनहाइड्राइड आपको मिलता है, ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखते हैं बेटा, RC≡OH, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 ले लेंगे, RC≡OH, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका IUPAC नाम क्या लिखते हो, एल्केनोइक एसिड। अगर दोनों एक ही हैं तो एक ही रहेगा, और अलग अलग हैं तो उनका अलग अलग नाम लिखेंगे, एल्केनोइक एसिड। इनको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट वगैरह के प्रेजेंस में, से P2O5 हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम फास्फेट हो गया, तो इन सब के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये H और OH, जिसकी वजह से ये एनहाइड्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये एनहाइड्राइड, ये इस तरीके से, यहाँ पे C≡O, ठीक है, ये एनहाइड्राइड बन गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, RCOO
ठीक है, RCO इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इनका क्या करेंगे, IUPAC नेम करेंगे। तो इनका IUPAC नेम बहुत आसान है। जैसे आपने क्या लिखा है, एल्केनोइक एसिड, तो बस एसिड को हटाकर आपको क्या लगाना है, एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यानी कि एसिड हट के क्या लग गया, एनहाइड्राइड। यही इसका क्या होता है बेटा, IUPAC नेम होता है। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है, ये जो एल्केनोइक आपने लिखा है ये तब लिखा है जब दोनों एक ही हों, ये भी जैसे हों ये भी ऐसे हों। अगर अलग अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब अगर ये R है और ये R डैश है, ठीक है, ये R डैश है, अगर R और R डैश यानी दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हो जाएं तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो उस केस में आप एक ही बार एल्केनोइक एनहाइड्राइड लिख दीजिए, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर यहाँ पर R इज नॉट इक्वल टू R डैश यानी दोनों ही एसिड, ये दोनों एसिड अलग अलग है, तो हमारा एनहाइड्राइड भी जो बनेगा वो अलग अलग हाइड्रोकार्बन के बनेंगे। तो इसे हम कहेंगे एसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो आपको अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा इस एसिड के। तो क्या लिखेंगे, एल्केनोइक इस R के लिए यानी कि इस RCO के लिए, और दूसरा इस RCO के लिए एल्केनोइक, यानी दो बार लिखना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग। और लास्ट में क्या बढ़ा देंगे, एनहाइड्राइड। बस एसिड को हटाना है, यहाँ पर एसिड को क्या करना बेटा, रिमूव करना है, और एनहाइड्राइड को प्लस करना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH3COOCH3, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए दिमाग में। COOCH3CO, ये तो ऐसे बनाया था इसलिए इसे हमने लिख दिया है, दोनों एक ही हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर भी दो कार्बन के हैं, यहाँ भी दो कार्बन के हैं, तो दोनों एक ही हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ फार्मूला फॉर्म में, CO का होल ट्वाइस O, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, ये वही चीज़ है। क्यों, क्योंकि दोनों के जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने होंगे ना, ये मतलब कि किससे बने होंगे, एथेनोइक एसिड से, एथेनोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं, ठीक है, दोनों, ये भी दो कार्बन के एथेनोइक, ये भी दो कार्बन के एथेनोइक, बस एसिड को हटाना है बस। तो क्या रखेंगे, क्या नाम लिखेंगे बेटा, इनके क्या हो जाएंगे, इनके IUPAC नेम क्या हो जाएंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि एथेनोइक एसिड के क्या है, डेरिवेटिव है, एथेनोइक एसिड से ये बने हैं, इसलिए एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल आपने क्या किया है, निकाला है ना यहाँ से, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, ठीक है, तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल लेके चलें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखो इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने ये लिखा CH3CH2CO का होल ट्वाइस O, तो इसका मतलब दोनों ही एक ही हैं, दोनों एक ही एसिड के डेरिवेटिव हैं ये, ठीक है। तो दोनों क्या हैं, CH3CH2CO यानी कि सिमेट्रिकल एसिड है यहाँ पर, ये भी प्रोपेनोइक, ये भी प्रोपेनोइक, तो एक बार लिखिए प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो सिमेट्रिकल है तो एक बार आपको ये लिखना है प्रोपेनोइक, एथेनोइक, ठीक है, यानी एल्केनोइक। अगर दोनों अलग अलग हो गए तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, यानी कि एसिमेट्रिकल के केस में। तो कहाँ लिख दूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ। सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, थोड़ा वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। CH3COO CH3CH2CO,
अब इसको हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, जबकि दोनों एक ही थे, इसलिए हमने ऐसे एक साथ ब्रैकेट में ट्वाइस लगाते हुए लिख दिया। यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग केस हैं। तो यहाँ 2 कार्बन का है, तो ये 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा बेटा, एथेन ओइक। अल्फाबेटिकल लेके चलेंगे, अल्फाबेटिकल। 2 कार्बन है तो यहाँ पर एथेनोइक, एथेनोइक, और यहाँ क्या है 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। तो एथेनोइक का ई और प्रोपेनोइक का पी। अल्फाबेटिकल ABCD पढ़ेंगे तो ई पहले आएगा। एथेनोइक, प्रोपेनोइक, क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत हो आप उसको जो है आराम से कमेंट कर दिया करो, मैं सब कमेंट पढ़ूंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो आपको बस याद रखना है कि वो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है कि एसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे IUPAC नाम लिखिएगा। ये बहुत ही आसान है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है, ये एल्केनोइक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। जब ये वाटर निकल गया तो ये एनहाइड्राइड बन गया, तो क्या करना पड़ेगा, ये एसिड को हटा कर एनहाइड्राइड कर दीजिए, क्योंकि एसिड ये तब तक था जब तक इसके हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, क्योंकि ये इसका हाइड्रोजन जो होता है यही एसिड के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट लेकर चलते हैं, नेक्स्ट IUPAC नेम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड का, ठीक है। देखो यहाँ पर समझते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड का, ठीक है। चलिए देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फटाफट आपको पता है, सारी चीज़ बताया गया है। फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C+O एंड Cl, ठीक है। ये भी आपका क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका भी कार्बन आपके पैरेंट चेन में काउंट होंगे, ठीक है। देखिए अच्छा कौन कौन से ऐसे होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, मतलब उनके कार्बन पैरेंट चेन में काउंट होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, इसको आप लिख लीजिए, नहीं जानते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और क्या था, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। इन सबको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। और क्या होता है इसमें आपके ये एसिल क्लोराइड हो गया जो अभी पढ़ रहे हैं, और क्या होता है एस्टर जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है। और क्या होते हैं, एमाइड होते हैं, C+O होते हैं, और क्या होता है बेटा, साइनाइड होता है, नाइट्राइल जिसे कहते हो आप, नाइट्राइल। तो ये सब ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कार्बन को हम पैरेंट चेन में काउंट करेंगे। कीटोन का भी होता है, लेकिन कीटोन जो होता है ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये सब हमारे कैसे हैं बेटा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि जो हमारे कार्बन चेन है, ठीक है, वो किनारे आएंगे, जैसे आपका ये आ गया ना, कॉर्नर पे आएंगे सबसे, ये इस तरीके से, ये चेन टर्मिनेटिंग यानी चेन के टर्मिनल पॉइंट पर ये फंक्शनल ग्रुप आते हैं। कीटोन तो बीच में आएगा ना, यहाँ पे आर और आर लगा होता है तो मिड में आएगा, ठीक है। बाकी ये सब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके सेकेंडरी सफिक्स को। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखोगे, इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अगर ज़रूरत पड़ने पे इसका प्रीफिक्स लिखना हो तो प्रीफिक्स तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्मिल, ठीक है। तो इसका जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा क्लोरोफॉर्मिल, ठीक है बेटा। ये आवश्यकता पड़ने पे लगाया जाएगा, वरना मैक्सिमम आप क्या यूज़ करोगे, सेकेंडरी सफिक्स ही यूज़ करेंगे। इसका IUPAC नेम मैंने बताया है आपको लेक्चर 5 में, क्या बताया था, एल्केन, ई हटाएंगे क्योंकि ओ क्या है, वॉवल्स में है, जोड़ दीजिए ऑयल क्लोराइड, तो नाम पूरा क्या बन जाएगा, एल्केन ऑयल क्लोराइड। अब इनके साथ मल्टी
फंक्शनल यानी कि पॉली फंक्शनल कंपाउंड बना के हम इनके IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होते हैं, ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। ठीक है, देखिए ये हमेशा क्या होंगे, प्रेफरेंस में होंगे, पहले नंबर पे होंगे अगर ये लगे हुए हैं तो। देखिए जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CHOH CH डबल बॉन्ड CH, एक और आपकी मर्जी हो जोड़ दीजिए NH2 C डबल बॉन्ड OCl। देखिए ये बन गया हमारा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COCl, यानी कि एसिल क्लोराइड। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसको हम लोगों ने ढंग से पढ़ा है। बाकी सब कहाँ निपटाएंगे आप, आगे प्रीफिक्स में। तो फटाक से नंबरिंग कर देंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका भी कार्बन क्या होगा, पैरेंट चेन में काउंट किया जाएगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, तो नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे, बाकी सबको प्रीफिक्स में लिखेंगे। प्रीफिक्स में किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है मैंने आपको बताया था रूल, वर्ड रूट पहले तो वर्ड रूट देखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, फिर इसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है एसाइक्लिक, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये हमने कई बार इसको बताया है, उसके अकॉर्डिंग ये नाम लिखा है। जिसको नहीं क्लियर है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को ढंग से देख ले, सब कुछ बताया है, कई बार बताया है। तो IUPAC नेम लिखते हैं बेटा, तो डायरेक्ट लिख दें। अब आप लोग तो प्रैक्टिस अच्छे से कर ही रहे हो, है ना। तो यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, जो लिख देता हूँ हेक्स। यहाँ क्या लिख दिया, हेक्स लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब जैसे यहाँ पे एन है ना, एन है, ये कब था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसका लोकेंड क्या है, 2 है, तो कोई बात नहीं। तो हेक्स के आगे क्या लिखेंगे, 2 ईन, ई हटाकर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ऑयल क्लोराइड, यानी ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स है। यहाँ पर ई हटाएंगे को वॉवल्स में है। और एक चीज़, आप 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि हमेशा इसका प्रेफरेंस नंबर 1 पे ही रहेगा। तो अगर 1 हटा दें और इसको एक साथ लिखना चाहो तो आराम से लिखिए, कोई गलत नहीं होगा, ऑयल क्लोराइड। और अगर चाहते हो और अच्छा तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको क्या करेंगे हम, NH2 है तो इसका एमिनो हो जाएगा, OH है तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये आगे आ जाएंगे अल्फाबेटिकल विद लोकेंट के साथ। तो ये हो जाएगा बेटा 3 एमिनो, इसका प्रीफिक्स एमिनो होगा, फिर डैश करिए। अल्कोहल है ना तो हाइड्रोक्सी, ये ऑल आएगा, ये सॉरी हाइड्रोक्सी के फॉर्म में आएगा OH, ऑल तो उसके बाद आएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। देख लीजिए ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, रूल पर टिके हुए हैं। आप चेक करना चाहो तो चेक कर लीजिए, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आप IUPAC नेम चेक कर सकते हो, क्योंकि जैसा आपने देखा है वैसा ही लिखा है। हेक्स मतलब 6 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6। हेक्स के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, एमिनो यानी NH2। हेक्स के चौथे कार्बन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी मतलब OH। हेक्स का दूसरा कार्बन क्या है, ईन मतलब डबल बॉन्ड। हेक्स के पहला कार्बन दिखा तो है नहीं, अंडरस्टूड है, तो वो क्या है, ऑयल क्लोराइड, मतलब कि एसिल क्लोराइड है ये। तो इस तरीके से आप इसके IUPAC नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर हम इसके साइक्लिक को लेके चलते हैं। साइक्लिक का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब जो यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये हम इसको क्या करेंगे, साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर में लाएंगे। ठीक है, कैसे देखिए, जब एसिल क्लोराइड किसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या हो, रिंग हो, उसके साथ अगर जुड़ा हो तो क्या उसका IUPAC नेम होगा। देखिए सपोज दैट यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है COCl, ये एसिल क्लोराइड है। ठीक है, अब इसका जो ये आपका जो हमारा पैरेंट चेन है, या हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, वो क्या हो, साइक्लिक हो। क्या हो बेटा, साइक्लिक। चलो एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। साइक्लिक यहाँ ना लिख के मैं यहाँ पे बना देता हूँ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। ये देखो, ये लिख दिया। अब ये ओपन चेन नहीं है, ओपन चेन मतलब इस तरीके से। अब ये ओपन चेन नहीं है, ये ओपन चेन नहीं है, ये क्या है, साइक्लिक है। तो IUPAC कहता क्या है कि चूंकि ये कार्बन, इनका कार्बन
यानी आपके एसिड क्लोराइड का कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। इसको आप क्या नाम देंगे बेटा, एक कार्बन है ना, तो मेथेन ऑयल क्लोराइड, इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, जैसे आपने एस्टर का केस देखा था। और फिर ये वाला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्किल। क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लो एल्किल। चूंकि ये 5 कार्बन का है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ साइक्लो एल्किल क्या है, साइक्लो पेंटेल। क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेल। अब बस इसको जोड़ दीजिए, मेथेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, यानी कि इसमें एक कार्बन है और एसिड हैलाइड है, तो इसलिए ऑयल क्लोराइड लिखा है। एक कार्बन है तो मेथ है ना, एन का मतलब ये सैचुरेटेड है होगा, यानी एक कार्बन का है। तो मिला के लिख दीजिए इसका नाम साइक्लो पेंटेल मेथेन ऑयल क्लोराइड। बस यही करना है, जो भी यहाँ पे साइक्लिक दिखे उसको साइक्लो एल्केन में ले आइए। जैसे एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पे ये IUPAC का कहना है कि जब साइक्लिक कंपाउंड आएगा कब, तो हम आगे भी पढ़ेंगे उसको अच्छे से साइक्लिक केस में। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ करते हुए जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए COCl, तो इसको क्या लिखोगे बेटा पूरा, इसको बस चुपचाप क्या लिख दीजिए, मेथेन ऑयल क्लोराइड, मेथेन ऑयल क्लोराइड। और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की चेन है, क्लोज्ड चेन है, आपका साइक्लिक कंपाउंड है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, साइक्लो, और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा हेक्सिल। हाँ, साइक्लो पेंटेल, साइक्लो हेक्सिल। ठीक है, साइक्लो हेक्सिल मेथेनोइल क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका। अच्छा, यहाँ पे एक नेम और होता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का नेम है, जिसकी चर्चाएं बहुत किया है हमने पीछे भी। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू कुछ नेम आपको दिए जाते हैं जो IUPAC से भी कॉमन हो जाते हैं, और IUPAC इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है कि चलो ठीक है, ये भी आप नाम दे सकते हो। तो ये क्या नाम देता है, ये नाम देता है साइक्लो एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम देता है साइक्लो एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो जैसे इसका नाम देना हो, इसके केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू नाम देना हो, इसका तो क्या देंगे, ये क्या है बेटा, 6 कार्बन की क्लोज्ड चेन है, तो उसको क्या कहेंगे, साइक्लो एल्केन है तो हेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। और इसको हम क्या कह देंगे, इस पूरे COCl को क्या कह देंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। यानी कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू, इसके थ्रू ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। आप ये भी नाम दे सकते हो। तो ये IUPAC के थ्रू नेम है और ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू नेम है, तो IUPAC ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अगर आप इसको भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि मोर कॉमन नेम यही है। जैसे और एग्जाम्पल बताइए, और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो जैसे मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसी में कोई ग्रुप वगैरह जोड़ना हो तो वही ब्रेकर में लिख दीजिए। जैसे मान लो ये हमने Cl जोड़ दिया, यहाँ OH जोड़ दिया, ठीक है, और ये Cl है, तो ये तो हमारा हो जाएगा क्या बेटा, किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, चलो IUPAC के अकॉर्डिंग पहले लिखते हैं। तो ये तो हो गया मेथेनॉइल क्लोराइड, और ये हमारा हो गया साइक्लिक कंपाउंड, और इस पर भी ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबर हमेशा यहाँ से होगा पहला नंबर, यानी कि एसिल क्लोराइड का जो कार्बन है अगर इससे जुड़ा हुआ है, साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसको नंबर 1 देंगे। यानी कि साइक्लिक कंपाउंड का डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा वो हमेशा नंबर 1 होगा। तो यही से लेके चलेंगे 1 2 3 4, और नंबरिंग ऐसी करेंगे इस क्लोज्ड चेन की, साइक्लिक कंपाउंड की, कि हमें कम से कम यहाँ पर लोकेंट मिले। तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, जो साइक्लोपेंटेली तो आपका एक ही में है ना, इसी का ही पार्ट है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे आप, 2 क्लोरो, फिर 3 हाइड्रोक्सी
3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटिल, ठीक है, ये पूरा एक ही में, चलो ब्रेकर लगा देते हैं, सेपरेट किया हुआ है पूरा, इसको हमने क्या किया बेटा, सेपरेट करते हुए ब्रेकर लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा, मेथेन ऑयल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड ये है। अगर यहाँ पे आप ब्रेकर हटा भी देते हो, ठीक है, तो ये जो आपने लिखा हुआ है लोकेंट, ये किसके लिए है, ये साइक्लोब्यूटिल के लिए ही माना जाएगा, ठीक है, ये इसके लिए नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका तो पूरा एक ही है ये पूरा पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेकर लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अगर हम इसको केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू, बाकी सब वही हैं, 2-क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 पे लगा है ना, ये 1 कार्बोनिल क्लोराइड, यानी इसको भी नंबरिंग देनी पड़ेगी लोकेंट, चूंकि हमेशा नंबर 1 पे आएगा, तो क्योंकि प्रिंसिपल है ये, तो हमेशा नंबर 1 पे आएगा, तो 1 कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये बेटा जो नेम दिया है ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एक सर्विस होता है जो कि बहुत सारे केमिस्ट्री में ये भी बहुत वर्क करता है, और ये IUPAC के थ्रू है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बॉडी है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट एक सर्विस है जहाँ पे बच्चे अपना रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, पेपर पब्लिश कराते हैं, बहुत से लोग उसमें रिकमेंड करते हैं, तो ऐसा ही कुछ रिकमेंड यहाँ पर भी है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई। ऐसे ही एग्जाम्पल बनाइए आप, ऐसे ही जैसा मन चाहे वैसा साइक्लिक कंपाउंड बनाइए, COCl जोड़िए और हज़ारों नाम खुद बनाइए, और बार बार अगर नहीं समझ में आता बार बार देखिए और खुद नेम डेवलप करिए, ठीक है। तो चलिए इतनी चीज़ें आपको मैंने बताया, ठीक है। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म पे समझेंगे, जिसमें एमाइड को समझेंगे, और अगर मान लो कि ये जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, अगर कई सारे आ जाएं जिसमें बहुत से लोग जो है बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, टीचर भी अच्छे से नहीं बता पाते हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई। तो क्या करना है बेटा, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, खुद करना है और लोगों से भी करवाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाना है, ताकि वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाएं और अपनी ज़िंदगी को बना लें। ओके, थैंक यू।